प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, या फिर भिन्नें बराबर कब होती हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तरह के जो सवाल हैं हमारे, वो इस तरह से हैं। जब भिन्नों के हर बराबर हों, अगर दी गई भिन्नें और उनके हर बराबर हैं, तो तब हम कैसे पहचानेंगे कि ये भिन्न बड़ी है या फिर छोटी है। प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने एक सवाल लिखा है 4/5 और 7/5। आपको इनमें ये बताना है कि यहाँ पर कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, क्या इन भिन्नों के हर बराबर हैं। हमने देखा इन भिन्नों के हर बराबर हैं। हर कौन से होते हैं? जो नीचे वाली संख्या रहती है, इनको हम हर कहते हैं। तो इनके हर तो बराबर हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इनके अंशों की। इनके अंश जो हैं वो अलग अलग हैं। हर तो इनके बराबर हैं, लेकिन इनके अंश अलग अलग हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। यहाँ पर इस वाली भिन्न का अंश छोटा है और इस वाली भिन्न का अंश जो है वो बड़ा है, तो इसलिए ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। और जिधर बड़ा होता है उधर हम इस चिन्ह का मुंह खुला रखते हैं, और जिधर भिन्न छोटी है या संख्या छोटी रहती है उधर इसका मुंह हम बंद रखते हैं, ठीक है। अब आप इन उदाहरणों को देखिए। हमने आपको क्या बताया है, जब हर बराबर होंगे तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। आप इस उदाहरण में देखिए, यहाँ पर हर तो इनके बराबर हैं। अब यहाँ पर इसका अंश 3 है और इसका अंश 7 है। तो 7 क्योंकि बड़ा होता है इसलिए ये वाली भिन्न बड़ी हो गई, और जिधर बड़ा होता है उधर जो है हम इस चिन्ह का मुंह खुला रखते हैं, और इधर छोटी संख्या है तो इसका मुंह जो है यहाँ पर बंद रहेगा। अब हम देखते हैं दूसरे उदाहरण को। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर 6/11 और 5/11 में कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है, क्योंकि हर तो बराबर हैं दोनों तरफ से, ठीक है। अब इसका अंश बड़ा है और इसका अंश छोटा है, तो 6 क्योंकि बड़ा होता है इसलिए ये वाली भिन्न बड़ी है और ये वाली भिन्न छोटी है। अब देखिए तीसरा उदाहरण को। अब इस तीसरे उदाहरण में आपको क्या दिखाया है, 3/6 और 9/6 में बताना है कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। हर तो इनके बराबर है, ठीक है। अब इसका अंश बड़ा है, इसका अंश छोटा है, इसलिए जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। अब हम प्यारे बच्चों देखते हैं अपने अगले उदाहरण को। हमारा अगला उदाहरण है, यहाँ पर लिखा है 4/7 और इस तरफ भी लिखा है 4/7। अब इनमें क्योंकि यहाँ पर अंश और हर दोनों बराबर हैं, इधर से भी बराबर हैं, ठीक है। इसका 4/7 है, ये भी 4/7 ही है, तो ये दोनों भिन्नें बराबर होंगी। ना कोई बड़ी है ना कोई छोटी है, ये दोनों भिन्नें बराबर होंगी। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले सवाल की। अब इसमें आपको खुद बताना है कि ये 9/13 में और 4/13 में कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है, ये आपको इसमें खुद भरना है। इसी तरह से आप इस वाले प्रश्न को भी देख लीजिए, जो प्रश्न नंबर F है। इसमें 7/15 और 6/15 में कौन सी भिन्न बड़ी है, ये आपको खुद भरना है। ये सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। अब आप इन सवालों को अपनी कॉपी में लिख करके खुद से हल कर लेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपको जो करने हैं, ये सवाल हैं G, H, I, F और E। ये जो हैं यहाँ पर 5 सवाल हैं, ये आपको खुद करने हैं। इनमें ये बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। जिस तरह से हमने आपको उदाहरण कराए हैं उसी तरह से आप इनको कर लेंगे। बस आपको बात यही ध्यान रखनी है कि जब भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी होगी। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, हमने अभी देखा कि जब भिन्नों के हर बराबर हैं, लेकिन इस बार हमारा जो सवाल है वो ये है, जब भिन्नों के अंश बराबर हों। अगर भिन्नों के अंश बराबर हैं तो फिर आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है या फिर कौन सी भिन्न छोटी है। तो आपको इस पहचानने का तरीका है, जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे हमने लिखा है 4/7 और दूसरा उदाहरण हमने लिखा है 4/15।
18। अब आपको ये बताना है प्यारे बच्चों, इनमें बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ 4/7 का मतलब क्या है, 4 के हमने 7 टुकड़े किए हैं, और 4/18 का मतलब है इस 4 के हमने 18 टुकड़े किए हैं। अब जब 4 के हम 7 टुकड़े करेंगे तो टुकड़े थोड़े बड़े बड़े रहेंगे, और जब हम 4 के 18 टुकड़े करेंगे तो टुकड़ों का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसकी तुलना में जो टुकड़े आएंगे, यहाँ पर टुकड़े छोटे हो जाएंगे, क्योंकि 4 के हम 18 टुकड़े करेंगे और यहाँ पर 4 के हमने 7 टुकड़े किए हैं। अब आप ही बताइए कौन सी भिन्न बड़ी हो सकती है। हमने आपको याद रखने का एक तरीका और बताया है कि जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी। 4/7 में हर जो है 7 है, और 4/18 में हर जो है वो 18 है। तो क्योंकि इसका हर छोटा है इसलिए ये भिन्न बड़ी है, और इसका हर छोटा है इसलिए ये बड़ा है, इस भिन्न का जो हर है वो बड़ा है, इसलिए ये भिन्न छोटी हो जाएगी। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए। जैसे मान लीजिए 5/9 और 3/9। अब आप यहाँ पर 5/9 और यहाँ पर लिखते हैं 5/11। अब आप ही देखिए, यहाँ पर 5 के हमने 9 टुकड़े किए हैं। 5/9 का मतलब समझ लीजिए कि 5 के हमने 9 टुकड़े किए हैं, और इस 5/11 का मतलब है कि 5 के 11 टुकड़े किए हैं। अब आप ही बताइए, यहाँ पर 5 के 11 टुकड़े हैं और इधर दूसरी तरफ 5 के 9 टुकड़े हैं, तो टुकड़े बड़े होंगे इस तरफ से, ये वाली तरफ में जो है टुकड़े बड़े होंगे, और इधर टुकड़े थोड़े छोटे हो जाएंगे। इसलिए 5/9 में और 5/11 में कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी, 5/9 में और 5/11 में ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसका हर छोटा है और इसका हर बड़ा है। अगर हर छोटा है तो भिन्न बड़ी होगी इसमें, और अगर हर बड़ा है तो भिन्न ये वाली छोटी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ और भी उदाहरण बताए गए हैं, आप समझ लीजिए इनको भी। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, इसको देख लीजिए। 3/7 और 3/11 में कौन सी भिन्न बड़ी है। तो क्योंकि यहाँ पर हर छोटा है, यहाँ पर हर बड़ा है, तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी, तो जिधर हर छोटा होता है उधर भिन्न बड़ी रहती है। ठीक है, तो 3/7 हमारी जो भिन्न है वो बड़ी होगी। इसी तरह से आप इसमें देखिए बी में। अब यहाँ पर क्या है, 4/9 और 4/15 में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो आपको ये देखकर ही पता लग रहा है, इसका हर छोटा है, इसका हर बड़ा है। ठीक है, तो 9 इधर से ये छोटा है, तो इसलिए जिधर हर छोटा होता है उधर ही भिन्न बड़ी रहती है। अब इसी तरह से आप इस सवाल को देखिए, 17/25 और 17/14 में। अब इसमें क्या है, 17/25 में यहाँ हर देखिए इनके, इसका हर 25 है, इसका हर 14 है, तो जो हर छोटा है वही भिन्न बड़ी भी होगी, तो इसलिए ये वाली भिन्न बड़ी है। ये नियम कब लगेगा, जब हर दोनों के अंश जो हैं वो बराबर होंगे, और जब दोनों के हर बराबर थे वो हमने आपको समझा दिया है। अब हम समझ रहे हैं, जब दोनों के अंश बराबर हों तो फिर आपको हरों को देखना है, छोटा हर बड़ी भिन्न, बड़ा हर छोटी भिन्न। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके लिए अभ्यास के लिए कुछ सवाल दिए गए हैं, आप इनको कर लेंगे। ये आपके सामने अभ्यास के लिए कुछ सवाल हैं, आप इनको ध्यान से देख करके कर लेंगे। ये वाला सवाल है, इसमें भी आपको ये बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, इनके अंश बराबर हैं। ठीक है, अब इसी तरह से आप इस सवाल को देख लीजिए, ये वाले को 19/27 और 19/37 आप हर देख के बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। अब प्यारे बच्चों, एक सवाल और है आपकी अभ्यास के लिए, जो आपकी समझ को थोड़ा सा और गहरा बनाएगा। यहाँ पर ये सवाल लिखा है, 3/5, 9/5, -2/5, 6/5 और 0/5 को आरोही तथा अवरोही क्रम में हमें लिखना है। तो आरोही और अवरोही क्रम में हमें इसको लिखना है। तो हमें पता है कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी कि हमें सबसे पहले लिखनी होगी सबसे छोटी संख्या। प्यारे बच्चों, इनके हर जो हैं वो सबके बराबर हैं। जब हर बराबर रहते हैं तो आप अंश को देख करके बताएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। अब इसमें एक जो भिन्न आई है वो माइनस की आई है, ये वाली माइनस के 2/5। हमें लिखना है आरोही क्रम में, तो पहले सबसे छोटी संख्या होती है, तो माइनस का जो नंबर होता है वो तो वैसे ही सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो -2/5 सबसे शुरू में आएगा,
फिर ये क्योंकि छोटी है इससे बड़ी इसके आगे आएगी, ठीक है। अब माइनस के बाद जो बड़ी संख्या है इसमें ये वाली है 0/5, फिर 0/5 आ गया। 0 से थोड़ा सा और आगे पहुंचते हैं तो यहाँ आएगा 3/5, फिर इसके बाद 6/5, फिर आएगा 9/5। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न है 9/5 और सबसे छोटी भिन्न है -2/5। अब अगर हमें इसका अवरोही क्रम लिखना हो तो अवरोही क्रम में तो आरोही क्रम को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। जो सबसे बड़ा था वो सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है। अब ये जो आरोही क्रम में हमने ऐसे चिन्ह लगाया है तो अवरोही क्रम में आप ऐसे चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो आपको अवरोही क्रम का मतलब घटता क्रम, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ठीक है। तो इस तरह से हम घटते क्रम में या फिर अवरोही क्रम में भिन्नों को लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको अपनी कॉपी में ऐसे ही उतारना है। अगर ये वीडियो आपको समझ आया है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर एक बार देखने से ये वीडियो आप समझ नहीं पाए हैं तो इसको 2-3 बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।